भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार से इस मध्य हिमालयी राज्य की त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली को हम रास्ते पर ला सकते हैं। उत्तराखंड सरकार को एक सलाह के तौर पर यह वीडियो हमने डाला था और हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड सरकार जो वर्तमान में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, और वो आज की नहीं है, वो तब से है जब से उत्तराखंड राज्य बना और यहाँ पर वामपंथी सोच, सेकुलर प्रजाति की सोच जो है शिक्षा को एक कमाई का साधन बना करके चल रही थी, तब से है। तो इसको हम एकाएक किसी एक को इसका दोष नहीं दे सकते हैं, ना ही उस शिक्षक को, उन शिक्षकों को दोष दे सकते हैं जो कि इन नीतियों के कारण इतने त्रुटिपूर्ण बनने या उन्होंने त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। इसको आप पिछले वीडियो में आप देख लें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। मॉस्को में आईएसआईएस के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने एक मॉल पर आक्रमण किया। 12 से अधिक लोगों को अभी तक वे मार चुके हैं और वहाँ 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं मॉल के अंदर। अब देखें रूस की सरकार किस प्रकार विषय को टैकल लेती है। आईएसआईएस ने इसको अपनी जवाबदारी इसको ली है इस आतंक के लिए। तो यह सब एक विदेश की न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ को, इस समाचार को हम उत्तराखंड से जोड़ने जा रहे हैं और साथ साथ जो बदायूं का जो केस हुआ है, जो कि 2 बच्चों का आतंकी सोच के द्वारा कत्ल किया गया है। अपराध की इस दुनिया में उत्तराखंड अछूता नहीं है और यहाँ पर अपराध के लिए टूल किट बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। अगर आपकी महिला मंगल दल, ग्राम प्रधान या व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन व्यापारियों के भरोसे अपनी दुकान चलाते हैं जो कि जिहादी हैं, तो उनको यह वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। आपके उत्तराखंड में भी यह स्थिति पैदा हो जाएगी। आने वाले समय में जिन सांपों को आप दूध पिला रहे हो, वही आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को डसेंगी। इसका भी ध्यान रखना। क्या है कि रूस में आईएसआईएस के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले से सक्रिय थे, क्योंकि रूस का टूटना भी जिहाद का जो शिक्षा प्रणाली है ना, जिहाद का जैसे गजवा हिंद का है, तो उसी तरह जिहाद का कि रूस को उन्होंने इस्लामी करना है, पूरे ईसाइयों को मुसलमान बनाना है। ये उनकी सोच है, काफिर को मुसलमान बनाना है। तो उस सोच के आधार पर क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से और वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ कराई। अंदर जो है अलग कई देश बन गए रूस के, ये पूरा इतिहास है। यूएसएसआर रशिया बन के रह गया। अब वो जो यूक्रेन से उलझा हुआ है, ये सारी चीज़ें, इसका बीज किसने बोया था? इसी प्रकार के एलिमेंट्स वहाँ घुसे थे, जिस तरह के कि उत्तराखंड में एलिमेंट्स घुस रहे हैं। आपके उत्तराखंड में मैं बार बार कई वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है फेरी जिहाद, कबाड़ जिहाद, लब जिहाद, भूमि जिहाद या नशा जिहाद और अनेक व्यापार जिहाद यहाँ पर खूब चल रहे हैं। ये इसकी बेसिक जो है आधारशिला रखी जा रही है, ताकि आने वाले समय में ये जो स्टेट है ना, हिमालयन, मध्य हिमालयी राज्य बोलते हैं इसको, जो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है आईएसआईएस अपना अड्डा बना सके।
यह बहुत लंबा प्लान है, देवबंद भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें जो है कई अरब देश या कट्टर मुस्लिम देशों के जो आतंकी सोच के लोग भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से फंडिंग होती है। उत्तराखंड में ये फंडिंग का पैसा आ रहा है। आप मानिए इस चीज़ को। अगर आप अभी भी नहीं माने, हल्द्वानी के बाद, पुरोला के बाद या धारचूला के बाद या दूसरे जो दंगे हुए हैं या मज़ारों की कुकुरमुत्तों की तरह फैलना, ये सारी घटनाओं के बाद भी उत्तराखंड का मानुष नहीं जागा तो कब जागेगा, हमारी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं जाग रहा है? यहाँ पर स्थिति बहुत भयंकर है, भयावह है। आपके यहाँ घुसाए जा रहे हैं, उनको पैसा दिए जा रहे हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनके सैलून खोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उनको मीट शॉप खोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कट्टरपंथी है, उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है। यहाँ का जो आदमी है, उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं बताया ना, ये जो ज्वेलर्स का जो माफिया जो सिस्टम है या एक नैरेटिव है जो यहाँ पर ज्वेलर्स के द्वारा जिहाद करना, ये भी यहाँ सब चल रहा है। उसमें वे सनातनी ज्वेलर्स भी हैं जिनको कि पैसा कमाना है, और उनके पास जो नकली जो ज्वेलरी आती है ना, वो जिहादियों के माध्यम से आती है, जो कि सोने का भाव बिकती है। वे भी जिहाद के लिए टैक्स देते हैं। इसमें इस जनरल नॉलेज की बात है कि इसके लिए उत्तराखंड की इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह के लिए वो इसकी खोजबीन कर लें, और इतनी सफाई से काम करते हैं कि बहुत मुश्किल होता है प्रूफ जुटाने के लिए। यहाँ पर अंधविश्वास का जिहाद चल रहा है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मौलवी और धर्म प्रचारक उत्तराखंड में घूम रहे हैं सरेआम। अंधविश्वास के नाम पर ये ठीक पैसा वसूल करते हैं। उस पैसे को जिहाद पर लगाया जा रहा है। उस जिहादी को बसाने का प्रयास कि उस स्लीपर सेल का मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो कि भारत को नुकसान पहुंचेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर टूल किट बड़ी शातिर अंदाज से काम कर रहा है। यही हिसाब रूस में भी हुआ था। ये कम्युनिस्ट देश था वो, क्योंकि वामपंथ और इस्लाम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो इस्लाम रहेगा या वामपंथ रहेगा। तो वामपंथ और इस्लाम की जो है लड़ाई अभी भी जारी है। उसमें अभी क्रिश्चियनिटी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ईसाइयों को मुसलमान करना है। ये रूस में चल रहा है। तो ये अभी तक लड़ाई चल रही थी। मैंने जो न्यूज़ देखा कि रूस में आईएसआई ने कर दिया, जैसे अमेरिका में किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसी तरह से यहाँ पर भी चल रहा है कार्यक्रम। और भी कई हुए, हमारे भारत में भी हुए, मुंबई में। अब भारत की तो कोई गिनती नहीं होती ना। यहाँ पर तो कितने हुए, बॉम्बे के ब्लास्ट हुए, कितने 8-9 ब्लास्ट हुए। दाऊद इब्राहिम घूम रहा तब से। तो यहाँ पर तो चलता रहता है। यहाँ की कोई पर चिंता होती है जब जो गोरे मरते हैं। वो बात होती है कि यहाँ पर जिहाद की जो कलाकारी है उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। जिहादियों को सरेआम ज़मीन बेची जा रही है, इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर मांस का जिहाद चल रहा है। अब मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि जो मांस बकरे का या मुर्गे का सनातनी खाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना प्रयोग चल रहा है। उसमें जैसे कि इस मांस के साथ जिस मांस को सनातनी नहीं खाते हैं वो मिलाया जाता है, और उसके बाद उसको खिलाया जाता है। और तुम खाते हो उत्तराखंड वाले इसको, और तुम हमको बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुमको दिखा के ट्रक में आता है, गाड़ियों में आता है, उसको मिला करके आपके चूल्हे को अपवित्र किया जाता है। अगर तुम्हें शक है तो इंक्वायरी करा लो। ये सारी चीज़ें यहाँ उत्तराखंड में चल रही है। उसके बावजूद भी आप मांसाहारी लोग वहाँ जाते हो, खाते हो। अगर खाते हो तो खुद काटो ना। पहले भी तो मांसाहारी थे, वो लोग खुद अपना मैनेजमेंट करते थे मांसाहार का।
तो ये सारी चीज़ें आप बारीकी से देख लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आती बात तो ये बड़ा अफसोस है। रूस में आज जो फट रहे हैं बम, यूरोप में जिस तरह से जिहादियों ने आतंक मचा रखा, फ्रांस में जला डरा था फ्रांस को, वही हाल तुम्हारे उत्तराखंड में होने वाले हैं। एक दिन जो कुंभ का मेला है ना, वो हाईजैक होगा पूरा, क्योंकि हरिद्वार में चारों तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठ चुके हैं। आप जो इन पर अंकुश लगाता है, उसकी आलोचना करते हो, वे सेकुलर प्रजाति के कीड़े ही उनकी आलोचना करते हैं, अमित शाह को गाली देते हैं या मोदी को गाली देते हैं, जो कि साधारण कानून बनाते हैं। उनके पास इतने भी स्मार्ट कानून नहीं है, साधारण कानून है जो कि भारत के संविधान के अनुसार है। उसका जब विरोध करते हैं सेकुलर प्रजाति के कीटाणु और जो बैठे हुए हैं जिहादी सोच के, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसमें जो है अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाता है सीए के बारे में। उसको भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने उसका थोपड़ा बंद कर दिया, बोलते तुम अपना देश को देखो, इधर नहीं देखना। और उसको कारण बता दिए, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो अमेरिकन, उनको बता दिया। उसके अलावा अल जजीरा आतंकवादी आईएसआईएस का जो है चैनल है, जो कि मदरसा सोच के गुण गाता है, गोरों की पोशाक पहन करके, और मदरसे का जो है ज्ञान बांटता फिरता है, अल जजीरा। उस चैनल को पढ़ो तो वो भारत में गंदगी ढूंढता रहता, कहाँ गंदगी मिले भारत की, उसको देखे हो। उस गंदगी को भारत से कई अरब कंट्री में ले जाने के लिए वो तैयार नहीं है, पर वो देखने के लिए तैयार है और बोलने के लिए तैयार है कि यहाँ पर गंदगी है। वही गंदगी आपके उत्तराखंड में फैलाई जा रही है। अगर आप इस पर अंकुश नहीं लगाते हो, आपकी जनता जो यहाँ पर ग्रामीण है, चाहे टाउन में रहती है, शहर में अगर जागती नहीं है, तो अगले हल्द्वानी कई बनेंगे, कई जगह आग लगेगी, तूफान मचेगा, आसुरी प्रवृत्ति से आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ हैं ना तुम्हारी, एक एक दो दो बच्चे हैं, वो इस युद्ध को लड़ेंगे, उनको भारी पड़ेगा ये, और तुमको गालियाँ देंगे वो कि इन्होंने उस समय ये काम सही नहीं किया, जिसके कारण हमको ये चीज़ भोगनी पड़ रही है। हमें बोलना पड़ रहा है ये चीज़। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगले 30 साल बाद क्या होने वाला है। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो कानून बदली कर रही है, उसका साथ दो। जो सेकुलर प्रजाति के लोगों ने ऐसे कानून बनाए थे कि उनको फ़ायदा हो और देश को नुकसान हो, उस कानून को बदली करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अपराधी तत्वों को फांसी लगाना, मृत्युदंड देना, इस प्रकार के कानून बनने दो, ताकि आने वाला भारत शांति से रहे। अकेला हिंदू नहीं, मुसलमान भी शांति से रहेगा, ईसाई भी शांति से रहेगा, सिख भी शांति से रहेगा। निज्जर की हत्या पर हाहाकार मचाने वाले वो ये खालिस्तानी जिनको डैश 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 घूम रहे हैं, वे भी डीएनए आईएसआईएस का है। वो भारत का, हमारे गुरुओं का डीएनए तो हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे उनका डीएनए हो ही नहीं सकता। तो ये खालिस्तानी जो कुत्ते हैं ना, इनकी जो फौज भी यहाँ घूम रही है, तुम्हारे हरिद्वार में घूम रही है, उधम सिंह नगर के एरिया में घूम रहे, तराई में घूम रही है। इनको भी देखो, ये तुमको बुला रहे हैं, आओ। और तुम्हें भी वहाँ अपनी तरह जो आतंकवादी बनाते हैं, अनपढ़ जाहिल कनाडा के यहाँ भीख मांगने गए हुए हैं, अमेरिका में घुस गए झूठ झाट बोल करके, और उसके बाद में भारत विरोधी एक्टिविटी कर रही है। अब जूते पड़ने शुरू हो गए, यूके से उनको सबने देख लिया होगा, सोनक ने उनको जूते मारने शुरू कर दिए, उनके जो बैंक अकाउंट सीज कर दिए। घूम बेटा कहाँ घूम। तो इस तरह के जो एलिमेंटों को तैयार करने में जो टूल किट तैयार हमारा पड़ोसी चीन करता है, मैं बैठा हूँ ना चीन के पड़ोस में यहाँ पर,
तो अगर वो भाई साहब यहाँ पर जो है हमारी भारत भूमि में इस प्रकार के एलिमेंट्स भेजता है तो रशिया की जैसी स्थिति तो होगी। जैसे कि रशिया को बर्बाद करने के लिए इन तत्वों को किसने उसके अंदर ठोका था? अमेरिका ने। और उसके बाद सीधा अमेरिका ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, पाकिस्तान के थ्रू, जिहादियों के थ्रू रूस को तोड़ा था। आज भी और रूस के पीछे पड़ा हुआ है, रूस पिट रहा है। हमें आशा है कि पुतिन जो है जल्दी से इस पर जो भी ठोस कदम लेंगे और इजराइल की तरह इनको भी ठोकेगा। वो तो रूस के अपने अंदर का बात है, पर लेकिन भारत में और चीन का, अब चीन देखिए ना, जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है। अब चीन की एक बात हमें बड़ी पसंद आती है, उसने कट्टरपंथ को समूल नष्ट करना शुरू कर दिया है, कर भी चुका लगभग। उसने अपने देश से तमाम मस्जिदों का सफाया कर दिया, वहाँ पर शराब खाने और टॉयलेट बना दी मस्जिदों की जगह पर। इस साल तो रोज़े रखने पर भी प्रतिबंध है, कोई भी रोज़ा रखेगा जेल में ठोसा जाएगा, सुधार गृह में। दाढ़ी बंद, कुरान बंद, नमाज बंद, ज़कात बंद। आपने मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हो, आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, आप दाढ़ी आप नहीं पाल सकते हो। और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाया जाएगा, बच्चा हो बूढ़ा हो, सीधा सुधार गृह में। लाखों जो वीगर है ना शिंजांग प्रांत के मुसलमान, वो सुधार गृह में पड़े हैं चाइना के, और चाइना इनको अच्छी तरह से ठोकता है। पर लेकिन अल जजीरा के मुँह पर दही जम जाती है जब चीन का नंबर आता है। उसको पता है चीन इसको ठोकेगा। उसके अलावा जो हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी जो दोस्ती चीन और पाकिस्तान की है, वो भी इसमें फीकी पड़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान वीगर मुसलमानों पर कुछ बोलता नहीं है। उसको पता है चीन उसको जवाब देना जानता है, और चीन क्या हाल करेगा, भिखारी ना महाभिखारी बना देगा पाकिस्तान को। तो ये तो इनके हाल हैं, ये जूते के यार हैं। इनको जो जूता मारेगा उसको ये सलाम करते हैं। वो हाल, वो चीज़ को अभी उत्तराखंड वाले नहीं समझे हैं। इन्होंने जबरन यहाँ पर जो है नाम बदली करके दुकानें खोली हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सरकार नहीं बोलती है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर कानून बन गए हैं और उसके बाद जो है उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। बहुत टाइम लगेगा भाई। 2024 के चुनाव के बाद सरकार केंद्र में मोदी जी की आएगी, 400 पार होगी, पता है। इन कानूनों को आपको बदली करना पड़ेगा। उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का नागरिक चाहता है। एक कानून जो लचर कानून है, लाचार कानून है, इनको बदली करो, कड़क कानून बनाओ, ताकि इस तरह के जो वामपंथी और जिहादी जो इकट्ठा होकर के ना भारत पर जो है सेंध लगा रहे हैं, उत्तराखंड को पर तो बहुत बुरी तरह से सेंध लग रही है, इसको जो है कंट्रोल किया जा सके। हम ये नहीं बोल सकते कि इस्लाम को ख़त्म कर दो, यहाँ से भगा दो, ये कर दो। भारत ये नहीं बोलता चीन की तरह, लेकिन अपने औकात पर रहो, ये तो बोल सकता ना कि जो तुम्हारी एक्टिविटी हो रही है, अपराधों की जो संख्या बढ़ रही है, आप गला रेत रहे हो इस्लाम के नाम पर, आप गला रेत रहे हो दूसरे के नाम पर, आप हिंसक गतिविधियों में शामिल हो, तो ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। उनका जमघट उत्तराखंड बन रहा ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? पत्थर खाने के लिए तैयार हो जाना कुछ साल बाद 4 धाम यात्रा आओगे तो तुमको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। जो सनातनी आएंगे दुनिया भर के, वो पत्थर खाएंगे यहाँ। तो इसके लिए केंद्र सरकार को विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्यों भाई, जो 4 धाम यात्रा के दोनों तरफ, जैसे ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसी जगहों पर इनके जमघट बन रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो, उधम सिंह नगर हो, टनकपुर हो, चंपावत हो, लोहा घाट हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, चौखुटिया हो, मासी हो, बागेश्वर हो, थराली हो, गैरसैंण हो, कर्णप्रयाग हो, नंदप्रयाग हो, विष्णुप्रयाग हो, जो बद्रीनाथ वाली रूट हो, जितनी भी, और चाहे हमारा जो माना मलारी का एरिया हो, टेहरी हो, देहरादून का इलाका हो, हरिद्वार का इलाका हो, रुड़की का इलाका हो,
या उत्तरकाशी का इलाका हो, इनकी पहचान के लिए अलग डिपार्टमेंट सरकार को खड़ा करना पड़ेगा और इनको पहचान करके इनकी तुरंत दुकानों को, एक जो व्यापार जिहाद का इन्होंने माहौल बना रखा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये व्यापार भी करते हैं तो इनकी एक निश्चित दूरी रखी जाए। धार्मिक स्थल 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, हरिद्वार, जागेश्वर या जो है मानसखंड, केदारखंड, जो भी इलाका है, यहाँ पर इनकी उपस्थिति को बिल्कुल जीरो किया जाए तो शायद हो सकता है कि उत्तराखंड बच जाएगा, रूस नहीं बन पाएगा। बार बार यह बातें सामने आती हैं। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को उत्तराखंड की जनता इस बात को बताए, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये जो कांग्रेस और जो वामपंथियों ने यहाँ माहौल बना रखा, यहाँ पर बात जो करेगा प्राचीन महाभारत कालीन भारत की सभ्यता पर, उत्तराखंड की प्राचीन धरोहर पर, ज्ञान विज्ञान पर, उसी को सरवाइव करने दो, उसी पार्टी को वोट दो, बाकियों को जमानत जब्त कराओ इनकी। क्योंकि आने के बाद ये फिर बोलेंगे सीए को वापस करेंगे, धारा 370 को वापस करेंगे, हम भाईचारा बढ़ाएंगे, हम सेकुलर प्रजाति के कीड़ों को लाएंगे, जिहादियों को बिठाएंगे। आप चाहते हो, आपकी मर्जी। वीडियो पर बने रहें, जो भी हम आपको भेजते हैं यह एक जन जागरण की बात होती है। और हमारे चैनल ई गेरशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को यह बताएं कि यहाँ सनातनियों की भूमि उत्तराखंड, जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरी हुई है, यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर उत्तराखंड का प्राणी नहीं जाग रहा है तो यहाँ का जो है सनातनी प्राणी तो जागे। यहाँ पर जो छोटे छोटे आंदोलन, हम मानते हैं यहाँ भू कानून होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, इस पर जिहाद पर अंकुश लगेगा, हम इसका समर्थन करते हैं और पूरे सनातनियों को इसका समर्थन करना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। बहुत लंबा समय लगेगा फिर उसको सुधारने में, और हो सकता है कि सारी बातें हाथ से निकल जाए, आपको हार करके यहाँ से भागना पड़े, या हो सकता है यहाँ चीन घुस जाए और फिर वो यहाँ के जो जिहादियों को सुधारे। आपको तो जिहादी सुधार चुके होंगे तब तक, तो ये कल्पना मत करो और अपने जो आने वाले समय को सुरक्षित रखो, सभ्य रखो। आपका पूरा वीडियो तक बनने के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।